Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now in this video we are going to understand the question number 2, describe challenges to human development. अभी हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. चलिए किसी भी देश में अगर देखा जाए, स्पेशली चलो हम इंडिया के बारे में बात करते हैं. हमारे इंडिया में अगर देखा जाए ह्यूमन डेवलप में होने में, उसको हाईएस्ट पहुंचने में कौन कौन सी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोगों ने 3 मेजर प्रॉब्लम को पिकअप करने की कोशिश की है. जैसे इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो एंड स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क नीड टू बी डन टू फुलफिल द पैरामीटर ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट. ये 3 चीज़ें जो हैं, जो हमारे देश की, इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो परफॉर्मेंस है उसको वीक कर रहा है. तो चलिए जानते हैं किस तरीके से हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. नंबर 1, आइए हम आते हैं हेल्थ पे. The impediment in the fulfillment of the parameter in the area of health or population growth. अब जो भी रुकावटें, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो पैरामीटर्स हैं, हमारे जो हम लोगों ने माना है कि ये सारी चीज़ें, उसमें अगर देखा जाए तो हेल्थ में जो मेजर रोल जो हमारी हेल्थ को अच्छी नहीं होने दे रहे हैं हमारे देश के लोगों की, वो है नंबर 1 पॉपुलेशन ग्रोथ, वाइड स्प्रेड ऑफ कॉमन एंड कंटीजियस डिजीजेस, malnutrition, physically disabled, handicap and mental disorder, environmental pollution and crowded habitat created by increasing urbanization are the health related obstacle. अब इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हमारे देश में अगर देखा जाए तो चलिए अगर हम मान लेते हैं तो हमारे देश में जो मेडिकल का जो बजट गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है वो करंट पॉपुलेशन को समझ के करती है. पर लेकिन जब तक बजट को इम्प्लाई करना, जब वो उसको फिजिकली तौर पे लागू करने लगते हैं तो हमारे देश की पॉपुलेशन पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है. सो नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पे कम होते हैं, यानी नंबर्स ऑफ पेशेंट पर डॉक्टर पे यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं. मेडिसिन की शॉर्टफॉल होने लगती है, इतना प्रोडक्शन है नहीं है. सो नाउ वाइड स्प्रेड, जितनी ज़्यादा आबादी उतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन, उतनी ज़्यादा देखा जाए तो वेस्ट होगा. वेस्ट यानी कह सकते हैं घरों से निकलने वाला कचरा, गंदा पानी, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं जाके जमा हो रहा है जो डिजीज़ पैदा कर रहा है. बढ़ती हुई देश की आबादी को जो देश है, देश की सरकार है, वो उनको सही तरीके से खाना भी, सही क्वालिटी का खाना नहीं प्रोवाइड कर पाती है. और इसके अलावा देखा जाए तो जो फिजिकली डिसेबल्ड एंड हैंडीकैप्स हैं, ये भी टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपनी फैमिली में. अगर फैमिली मेम्बर अमीर है तो ठीक है, अगर गरीब है तो वो उसका खर्चा भी मैनेज नहीं कर पाते हैं. और इसके अलावा देखा जाए जो इंसान दिमागी रूप से सही नहीं है. इसके अलावा आबादी बढ़ने की वजह से जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब चीज़ हो रहा है. और दिन ब दिन हमारा शहर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, साइज़ इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है तो जो काउंटेड पीपल के ऊपर जो इम्प्लाई करना चाहिए उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, यहाँ पे काउंटिंग इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं. नंबर 2 आ जाते हैं हम सेक्स रेशियो. अब सेक्स रेशियो के यहाँ पे अगर समझा जाए तो हर एक देश में काउंटिंग होती है कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल कितने हैं. यहाँ पे रेशियो निकाला जाता है. जैसे द रेशियो ऑफ फीमेल पॉपुलेशन टू द मेल पॉपुलेशन इज़ अनफेवरेबल. हमारे देश की अगर बात की जाए तो हमारे देश में जो मेल की पॉपुलेशन है, आदमियों की पॉपुलेशन औरतों की आबादी से ज़्यादा है. अगर हमारे देश में देखा जाए 2011 में जब सर्वे सेंसस कंप्लीट हुआ था तो उस वक्त हमारे देश की आबादी में देखा जाए तो जिसमें से 48.46% औरतें और 51.54% मेल थे, जो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है. द सेक्स रेशियो अब हमारे पूरे इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पंजाब एंड हरियाणा में मेल और फीमेल का रेशियो बहुत ज़्यादा गैप है. द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल इलिटरेसी, जिसकी वजह से देखा जाए फीमेल इलिटरेसी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी कंपैरिजन टू द मेल औरतें ज़्यादा अनपढ़ हैं. औरतों की जो पर कैपिटा इनकम, क्योंकि अनपढ़ है, काम नहीं कर सकती है, मोस्टली ऑफ हाउसवाइफ हैं, और यहाँ पर का हमारा कुछ कल्चर ट्रेडिशन पे रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से औरतें फ्रीली काम नहीं कर सकती हैं. कम पढ़े लिखे होने की वजह से उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कम होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बचपन से ही उनके साथ भेदभाव होता है, उनकी अपब्रिंगिंग में भेदभाव होता है, उनके चॉइसेस पे लेके भेदभाव होता है, उनकी एजुकेशन को लेके भेदभाव होता है. सेम वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर और रिलीजियस फील्ड में भी हमें देखने को मिलता है. हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग वाकिफ़ हैं कि यानी किस तरह से औरतों के साथ में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. 3rd आ जाते हैं हम वुमेन एम्पावरमेंट. अब वुमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है कि नारी को मजबूत करना है, तो इसीलिए इसका जो टर्म है एम्पावरमेंट का मतलब है नारी सशक्तिकरण, वुमेन को एम्पावर करना.
जिस तरह से हमारे देश का अगर ट्रेडिशन देखा जाए तो वुमेन्स आर विक्टिम ऑफ अनहेल्थी सोशल ट्रेडिशन एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सो हमारे यहाँ पर का जो परिवार का, हमारे जो घर रहन सहन में जो औरतों के साथ को लेकर जो सोच परसेप्शन है वो इतनी ज़्यादा अभी अच्छी नहीं हुई है, जहाँ पे औरतों को भी मौका दिया जाए सेम आदमियों जितने। सो इसीलिए उनके साथ भेदभाव होता है। वुमेन्स आर पावरलेस इन कंपैरिजन टू मेन। औरतें बहुत ही कमज़ोर हैं। वुमेन लैक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उनके पास किसी भी तरीके का चॉइसेस नहीं होता है, यानी फाइनेंस को लेकर डिसीजन लेके। और जो वजह से देखा जाए फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है तो उनको घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप हैव बीन टेकन टू इन द डायरेक्शन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जो कि हम आगे के क्वेश्चन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सच एस, कुछ एग्जाम्पल जैसे 50% रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे जो हमारी म्यूनिसिपालिटीज़ होती है, ग्राम पंचायत होती है, तालुका पंचायत, इसमें कम से कम 10 लोग खड़े हैं तो 5 औरतें होना ज़रूरी है। एंकरेजमेंट द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पे सरकार जो है उनकी मदद करती है कि वो अपनी एक मंडली बनाए जिसमें वो लोग सभी औरतों को ट्रेनिंग देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, जिससे वो अपना कुछ पैसा कमा सके और डिपेंडेंट हो सके। इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा, ताकि वुमेन्स को एम्पावर किया जाए। सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। इफ़ एनीवन, किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।